कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करते जाइएगा। मोहम्मद रफ़ी साहब पहली दफ़ा हज करने जा रहे थे। इस्लाम में हज फ़र्ज़ है। मोहम्मद रफ़ी साहब मुसलमान थे और अपने इसी मजहबी फरीज़े को अदा करने के लिए वो सऊदिया अरब की तरफ सफ़र बांधने की तैयारी कर रहे थे। उन दिनों में हज इस तरह आसान नहीं था कि आप हवाई जहाज़ में बैठे और वहाँ पे चले गए, महीनों लग जाते थे। बहरी जहाज़ के ज़रिए फिर पैदल सफ़र करना पड़ता था और मोहम्मद रफ़ी साहब का शेड्यूल बहुत टफ था। तो मोहम्मद रफ़ी साहब दिन रात काम करके अपनी जो पेंडिंग फिल्में थी, अपने पेंडिंग गाने थे, उनको समेट रहे थे, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब ये समझते थे कि अगर किसी प्रोड्यूसर का नुकसान हो गया या मेरी वजह से किसी की फ़िल्म लेट हो गई और उसको नुकसान हो गया तो ये बहुत बुरा होगा, ये मेरे लिए भी अच्छा नहीं होगा, उसके लिए भी अच्छा नहीं होगा। और क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब एक बड़े नरम दिल और हर एक का ख्याल रखने वाले थे, तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मोहम्मद रफ़ी साहब दिन रात काम किए जा रहे थे, अपनी सेहत की परवाह नहीं कर रहे थे और उनको इसी बात की जल्दी थी कि मैं जल्दी जल्दी काम समेटूं और अपने हज के फरीज़े की तरफ रवादवा हो जाऊं। इसी दौरान लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का दोनों का ताल्लुक बड़ा मजबूत रहा है। जब मोहम्मद रफ़ी साहब हज करने चले गए, वहाँ पर जब वापस आए तो उन्होंने गाने बंद कर दिए। तो इसी दौर में किशोर कुमार जी का दौर शुरू हुआ। किशोर कुमार जी राधना से पहचान बना चुके थे और किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी साहब के दरमियान एक मुकाबलेबाजी की फ़िज़ा का भी तासुर मिल रहा था। और मोहम्मद रफ़ी साहब क्योंकि उस वक्त हज की वजह से मंज़र-ए-आम से गायब थे और वापस आकर भी उन्होंने एक साल तक तकरीबन गाने नहीं गाए, तो किशोर कुमार जी अपनी जगह बना चुके थे। लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने हमेशा मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ ही काम किया, आखिरी दम तक मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ काम करते रहे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी गए मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ और उनको बताया कि जी हमारी फिल्म के 5 गाने रहते हैं और दिन एक रह गया है, क्योंकि कल का दिन है और परसों मोहम्मद रफ़ी साहब ने हज के लिए रवाना हो जाना है। और अगर ये 5 गाने नहीं गाते मोहम्मद रफ़ी साहब तो फिल्में 2-2 महीने लेट हो जाएंगी और 2-2 महीने लेट होंगी तो उसका नुकसान उस दौर में लाखों में होगा और आज अगर करें तो करोड़ों में होगा। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की परेशानी को भांपा और कहा कि 5 गाने, 5 मुख्तलिफ मूड के गाने हैं, ये किस तरह होंगे? तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा कि आपने धुनें बना ली हैं? तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने जवाब दिया, हाँ हमने धुनें बना ली हैं, लेकिन रिहर्सल फिर रिकॉर्डिंग। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा ये मैं कल ही कंप्लीट करूंगा। लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी इस बात पर मुतमिन नज़र नहीं आए कि 5 मुख्तलिफ मूड के गाने मोहम्मद रफ़ी साहब एक दिन में कैसे गा सकेंगे और ना रिहर्सल है ना कोई दूसरा। इसके ऊपर मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी दोनों के ऊपर प्रैक्टिस की है। बहरहाल अगला दिन चढ़ा तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने 5 गाने रिकॉर्ड करवा दिए। उसमें जो गाना था एक माँ और ममता, जतिंदर और मुमताज़ के ऊपर फरमाया गया था, ये गाना था। फिर मन की आंखों फिल्म में एक गाने थे, फिर अनजाना जो राजेंद्र कुमार जी पर ये फिल्म बनाई गई थी उसके एक गाने थे। और ये 5 गाने मुख्तलिफ मूड के थे, रोमांटिक भी थे, सैड भी थे। तो ये 5 गाने, हालांकि जब आखिरी गाने की बारी आई जो अनजाने फिल्म का गाना था जो फिल्माया गया था, इसमें मोहम्मद रफ़ी साहब को कई दफ़ा रीटेक लेनी पड़ी, कई दफ़ा उनको दोबारा गाने गाने पड़े। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब ने रात गए इन 5 गानों को एक ही दिन में मुख्तलिफ मूड के गानों को फिल्मा कर एक अनोखा रिकॉर्ड बना दिया। ये वाक़या था मोहम्मद रफ़ी साहब के एक ऐसे रिकॉर्ड का। आपसे मुलाकात अगली वीडियो में होगी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट शुरू करते जाइएगा।